माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय दादा का धन्यवाद करती हूँ जो आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। ये आपका एक परिवार है, इस परिवार में आपने मुझ नन्ही कलम को भी शामिल होने का अवसर दिया, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको दिल से प्रणाम करती हूँ। माँ वागीश्वरी की वंदना के लिए यहाँ पर आई हूँ, कुछ पंक्तियों में मैं वंदना करने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। बहुत धन्यवाद कि सुना है तेरी वीणा से कृपा करुणा बरसती है, सुना है तेरी वीणा से कृपा करुणा बरसती है, तो फिर क्यों चंद बूंदों को ये मानवता तरसती है, तो फिर क्यों चंद बूंदों को ये मानवता तरसती है। मोहब्बत प्यार विद्या ज्ञान धन समान सब तो है, किसे क्या चाहिए ये बात केवल माँ समझती है। बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे छंद ऐसे मुक्तक पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, हमारे पास तिरंगा लगा हुआ है और उसी तिरंगे झंडे को फहराने की अगवानी में आज की शाम में ये कार्यक्रम है, तो मैं चाहती हूँ मैं इस मंच से ऐसी वंदना करूँ जिसमें माँ वागीश्वरी की भी वंदना हो और भारत माता की भी वंदना हो। मैं एक नई वंदना के कुछ बंद आपके बीच समर्पित करती थी, सुनिए। कि इस वंदे मातरम को जरा जोर से पुकारो, इस वंदे मातरम को जरा जोर से पुकारो, मेरी माँ खड़ी हुई है, चलो आरती उतारो, मेरी माँ खड़ी हुई है, चलो आरती उतारो। खाते हैं अन्न जिसका, पीते हैं जिसका पानी, जिसके उदर में पल के कहलाए हिंदुस्तानी, रक्षा करेंगे इसकी देकर जन्म हजारों, रक्षा करेंगे इसकी देकर जन्म हजारों, इस वंदे मातरम को जरा जोर से पुकारो। और माँ सरस्वती के लिए ये बंद कि हे शारदे सिखा दे हमें ऐसी नव कलाएं, मेरा जन्म सफल होवे, मेरा देश जगमगाए, हम सब अबोध गाएं, हम सब अबोध गाएं, गुणगान नव तुम्हारो, हम सब अबोध गाएं, गुणगान नव तुम्हारो, इस वंदे मातरम को जरा जोर से पुकारो, मेरी माँ खड़ी हुई है, चलो आरती उतारो। स्वर को आपने देख लिया होगा, फिर आपके कान तरसेंगे। अभी इनका नंबर 10-12 मिनट और भी है, तब तक तो आप उठकर जा नहीं सकते। मैं एक और स्वर बुला रहा हूँ। अशोक जी, आप ऐसे खड़े हैं कि जैसे कोई आतंकवादी आने वाला और आपने ठीक है, ये आप जैसों की व्यवस्था की वजह से है। इतना समृद्ध सुनने वाले बहुत कम होते हैं अशोक जी। मैं केवल इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा कि इनके सामने अपने घर की कर रहा हूँ,
लेकिन सुनने वाले भी चाहिए जो ठीक समझते और ठीक समय पर ताली बजाना जानते हो। आपका अगर आनंदित हो और दिल करे कि मैं कुछ ताली बजाऊं तो रोकना मत, वरना भगवान दोबारा जन्म देगा, जा ताली बजा के आ। और अगर ताली बजाने वाला जन्म दे दिया ना चौराहे पर बजाने इसलिए 2 तालियां बजानी यही बजा दो और सवेरे 1 तालियां बजाते यहाँ बजाओ ना, हजारों बजाओ जो भी बजाएंगे ताली। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस कवि को जो देशभक्ति का वो स्वर उठाता है। कभी किसी कवि ने लिखा था, मैं खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, मैं खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। मैं उस व्यक्ति को बोला, वो कवि, क्योंकि वीरता होती क्या, वीरता प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। मैं तो कभी सोचता हूँ ये फिल्म इंडस्ट्री में गाना आया कैसे, दे दे प्यार दे प्यार प्यार दिया प्यार लिया तो जा ही नहीं सकता। आज तक आपने किसी व्यक्ति को ये कहते सुना, आई लव यू 100 रुपए दियो? आप मैं आई लव यू कहकर आप कुछ देते हैं, फोन गिफ्ट। प्रेम देने का नाम नहीं है। जो मांगता है समझ लेना ये और तरह का मजनू है। इसलिए कहा किसी ने कि लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है, लिखने पढ़ने को ही लेकिन हम नहीं कहानी कहते हैं। तलवार लेखनी के द्वारा शत्रु की छाती के ऊपर जो लिखी गई हो लोहू से हम उसे कहानी कहते हैं। लेने को दुनिया लेती है, देने को दुनिया देती है, लेने देने को ही लेकिन हम नहीं निशानी कहते हैं। बलिदान भाव से उत्प्रेरित निज मातृभूमि की वेदी पर जो रख दे शीश स्वयं अपना, हम उसे निशानी कहते हैं। मैं ऐसे वीर रस के स्वाभाविक कवि श्री दास आनंद आरोही को, जिसे मैं 2 बार कहीं बुलाया फिर रह गया, मेरा मन था कि तो कभी सुना जाए। दास आनंद आरोही, आप खुलकर अपना आनंद बांटिए, जरा एक बार चार्ज कर दीजिए, चार्जर कराकर मोबाइल। धन्यवाद। विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती मां शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच बहुत समृद्ध है और दिल से एक बात कहूँ तो श्रोता भी बहुत समृद्ध है। हम लोग आते हैं सोसाइटीज में कार्यक्रम कभी करने के लिए जाते हैं तो एक पूर्वाग्रह मन में होता है कि शायद हमको हमारे दादा दादी की उम्र के लोग ज्यादा मिलेंगे, बुजुर्ग ज्यादा मिलेंगे या नौजवान ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस पांडाल की, इस प्रांगण की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सब उम्र के लोग हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आगाज अगर किसी नारे के साथ होना चाहिए तो वो नारा वंदे मातरम है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे मैंने आपसे वंदे मातरम बुलवा दिया तो मैं किस बात का करूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और जी आप बैठ जाइए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो वंदे मातरम बोलकर कभी फांसियों पर चढ़े होंगे। वंदे मातरम एक शब्द हो ही नहीं सकता। वंदे मातरम वो महामंत्र है जिसको बोल करके लोग जब फांसियों पर चढ़े तो उनको सीधे मोक्ष प्राप्त हुआ। तब पढ़ता हूं, शेखर सुभाष सुफाक व भगत सिंह बोल वंदे मातरम देश पे किया करम। शेखर सुभाष सुफाक व भगत सिंह बोल वंदे मातरम देश पे किया करम। निज कुल निज भाषा निज मान त्याग कर राष्ट्र की आराधना को माना अपना धर्म। राष्ट्र की आराधना को माना अपना धर्म। तो राष्ट्र की आराधना ही राम की आराधना है। राष्ट्र की आराधना ही राम की आराधना है। फिर इस आराधना में कैसी करनी शर्म। एक बार अंबर में हाथों को उठा के बोलो, एक बार पूरे पांडाल को गुंजा के बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे 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 मातरम। हम भारत के लोग साधारण नहीं हैं। श्रीलंका को माँ नहीं कहते, चाइना को माँ नहीं कहते। हम जिस धरनी पर पैदा होते हैं उसको माँ कहते हैं। आप लोगों का परिचय पढ़ रहा हूं। आप लोग कौन है? साधारण नहीं है। तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी।
तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। तदकर प्रथम दुलारा करते हैं, यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। हम प्रखर पुंज हम तेजवंत हम पारस जैसे सच्चे हैं, हम प्रखर पुंज हम तेजवंत हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के हम भारत के बच्चे हैं। यहाँ पर बहुत नौजवान साथी बैठे हैं, मेरी उम्र भी, मैं अपनी 20s में हूँ। हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जो बड़े लोग बैठे हैं वो करवा चौथ मनाते हैं। मैं सोच रहा था कि जो सैनिक कभी सीमा पर खड़ा होता होगा, वैलेंटाइन डे आता होगा, उसकी कोई प्रेमिका होती होगी, दिल्ली में होती होगी, मुंबई में होती होगी, किसी गाँव में होती होगी, करवा चौथ आता होगा। उससे किसी ने पूछा कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, तो उसने कहा कि ये सच है, फिल्मों की कोई लाइन नहीं है। वैलेंटाइन डे मनाने वाली जनरेशन सुने, ये सच है, फिल्मों की कोई लाइन नहीं है भावना, फर्जी कोई डिजाइन नहीं है। सीमा पे खड़े देश के सैनिक ने ये कहा, वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं। वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। और यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी माँ बैठी हैं। हम लोग की एक बड़ी खराब कहावत चली, जब कोई लड़का कोई काम नहीं कर पाता तो हम उससे कहते हैं कि तुझसे ये नहीं होता तो चूड़ियां पहन ले। तो चूड़ियां इतनी साधारण चीज तो नहीं है कि कोई काम नहीं कर पा रहा तो बोले कि चूड़ियां पहन ले। मैं आप जो यहाँ पर नारी शक्ति बैठी है उनके लिए एक छंद पढ़ रहा हूँ, उस छंद को सुनिएगा और इनके लिए तालियां बजाइएगा कि चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब, चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब। अब अधिकार हित ताड़ती है चूड़ियां, जीजाबाई मनु हिमा इंदिराजी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती है चूड़ियां। जीजाबाई मनु हिमा इंदिराजी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती है चूड़ियां। तो कायरों की भांति कभी डरती नहीं है, किंतु शेरनी की तरह से दहाड़ती है चूड़ियां। रण क्षेत्र में भवानी बन के प्रचंडता से शत्रुओं की छातियों को फाड़ती है। शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं चूड़ियां। और मुझे कभी कभी पीड़ा होती है जब इस देश के अंदर, बहुत अच्छा देश है, इस देश के लिए कभी अब्दुल हमीद शहीद होते हैं, इस देश के लिए कभी कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद होते हैं, लेकिन इस देश में खड़े होकर के जब कोई इस देश को काटने की बात करता होगा, बांटने की बात करता होगा, तब मैं एक समाधान उन लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हरियाणा में कविता पढ़ रहा हूँ, हरियाणा टाइप का समाधान पढ़ रहा हूँ। आप लोग को पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। मार के विचार में विराजमान गंदगी को नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो। और फिर भी जो देशद्रोह का ना उतरे बुखार, फिर भी जो देशद्रोह का ना उतरे बुखार, संविधान में ये देसी पद्धति भी जोड़ दो। हाथन में लेके लठ सट सट सटा सट दुष्ट देशद्रोहियों की हड्डियों को देशद्रोहियों की हड्डियों को तोड़ दो। हम लोग बहुत बड़ी इमारत में बैठे हैं, जिस सोसाइटी में कविता पढ़ रहा हूँ वहां पर बहुत सारे टावर हैं, 11-12 टावर हैं, बहुत सारे फ्लैट 14 टावर हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हम लोग बहुत आधुनिक हुए, लेकिन एक छंद पढ़ता हूं कि हम लोग खूब आधुनिक हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत चंद्रयान भी भेजे, लेकिन भारत को क्या याद रहे,
भारत जब अपनी सब सुख सुविधाओं को भारतीय लोग हासिल कर लें तो उनको याद रहे कि एक क्रांतिकारी इस देश में ऐसा भी था जिसकी छाती पर जनेऊ पड़ा था, यहाँ पर रिवॉल्वर लगी थी और धोती पहन करके जब पंडित जी चलते थे तो मृत्यु हो गई, अंग्रेज शब्द को छू नहीं पाए। मैं उन चंद्रशेखर आजाद को याद करना चाहता हूँ आपके सामने। अब पढ़ रहा हूँ कि आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। और अपनी जवानी के दिनों में अंधे हो के आप शेखर सी पुण्य नौजवानी पुण्य नौजवानी मत भूलना। तो भारतीय की आबरू लुटने नहीं देंगे। ये तिरंगा लगा है, ये साधारण नहीं है। भारतीय की आबरू लुटने नहीं देंगे, राष्ट्र रक्षा का समर रुकने नहीं देंगे। है शपथ हमको शहीदों की शहादत की, ऐ तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे। तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे। मैं आप सबकी चेतना को प्रणाम करता हूं और एक छंद पढ़ता हूं। इस देश के अंदर बहुत लोगों ने बहुत सारी वाद विवाद चलाए, गरम दल नरम दल तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। हम लोग को क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहा हूं। कि मैंने पूछा छात्र से कि पढ़ने गए थे स्कूल, किसको पढ़ा किस कहानी को पढ़ा नहीं। मैंने पूछा छात्र से कि पढ़ने गए थे स्कूल, किसको पढ़ा किस कहानी को पढ़ा नहीं। तो उसने कहा कि मैंने मुगल पढ़े हैं किंतु एक बार राणा स्वाभिमानी को पढ़ा नहीं। उसने कहा कि मैंने मुगल पढ़े हैं किंतु एक बार राणा स्वाभिमानी को पढ़ा नहीं। तो शांति व अहिंसा वाले पाठ बार बार पढ़े किंतु किसी वीर बलिदानी को पढ़ा नहीं। आजादी की अजब कहानी को पढ़ा है मैंने, जिसमें सुभाष की जवानी को पढ़ा नहीं। सुभाष की जवानी को पढ़ा नहीं। तो जिस बापू ने, तो आपसे है प्रार्थना की भारती के गौरव का बढ़ता हुआ ये स्वाभिमान रुकने ना दें। आपसे है प्रार्थना की भारती के गौरव का बढ़ता हुआ ये स्वाभिमान रुकने ना दें। धन धान्य वैभव व शौर्यता कमाए आप, जय जवान विज्ञान किसान रुकने ना दें। तो मन में सदा ही रखे गांधी जी की शांति को, किंतु शेखर की गोली का विधान रुकने ना दें। पुण्य जो करे तो कोई पुष्प बरसा दे आप, पाप जो करे तो फिर कृपाण रुकने ना दें। मैं एक दो छंद और आपके बीच में पढ़ता हूँ। हम लोगों पर ये इल्जाम लगता है कि हम लोग हिंसक हो गए। वीर रस के कवियों पर विशेषता लगता है कि ये बड़े हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं वीर रस में लिखता हूँ, रस जानता हूँ, छंद जानता हूँ, अलंकार जानता हूँ। मैं वीर रस में लिखता हूँ, मैं विभत्स रस में नहीं लिखता हूँ। तब पढ़ता हूँ कि हिंसा कहाँ पर आवश्यक है और कहाँ पर आवश्यक नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूँ और मुझे मानवों के रक्त वाली गोलियां पसंद हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद हैं। तो गांधी की सहजता का पाठ है पसंद, किंतु शेखर सुभाष की भी टोलियां पसंद हैं। शेखर सुभाष की भी टोलियां पसंद हैं। मानवों के लिए मुझे प्रेम है पसंद, किंतु दानवों के लिए बस गोलियां पसंद है। दानवों के लिए बस गोलियां पसंद हैं। एक छंद और पढ़ देता हूँ युवा पीढ़ियों के लिए, थोड़ा संजीदा छंद है, आप लोग सुनिएगा। एक दृश्य याद कीजिए। समुद्र तट पर पूरी वानर सेना खड़ी है और संवाद चल रहा है कि कौन समुद्र को पार करेगा। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। बहस चल रही, अंगद कहे जाऊं मैं पार, अंगद कह रहे मैं चले जाता हूं, कोई कभी कह रहा तो जामवंत जी उठते हैं और हनुमान को उसकी शक्तियों का, हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाते हैं। हनुमान जी उसके बाद में जो पराक्रम करते हैं वो आप सबको पता है। लेकिन मैं इस देश की युवा पीढ़ी को केंद्र में रख करके एक छंद पढ़ रहा हूं, फिर आप सुनिएगा। कि चाहते हो यदि सीता माँ की सुधी, आज आप वह लखन हेतु बूटियां तुरंत चाहिए।
यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं और यहाँ नौजवान भी बैठे हैं। एक छंद समन्वय का पढ़ रहा हूँ कि चाहते हो यदि सीता माँ की सुधी आज आप वह लखन हेतु बूटियां तुरंत चाहिए, मद में प्रभाकर के मद के निदान हेतु यदि सूर्यहीन आपको दिगंत चाहिए, तो चाहते हो रावण की लंका में लगे जो आग, नहीं कोई ऊर्जा का स्रोत अनंत चाहिए, भारत का हर एक नौजवान है हनुमान, इसे बस एक बूढ़ा जामवंत चाहिए। इसे बस एक बूढ़ा जामवंत, इन बूढ़े जामवंतों का सम्मान करें। अभी राम का अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है। बहुत हमने अर्जित करा, लेकिन बहुत अर्जित करना है। अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है, अभी हलाहल शंकर को विस्फान कराना बाकी है, तो नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप का भी फटना बाकी है, धर्म क्षेत्र का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, कुरुक्षेत्र में केशव का पांजन्य बजाना बाकी है, सोए भारत को गीता के श्लोक सुनाना बाकी है, अभी विश्व में भारत का झंडा लहराना बाकी है, अभी विश्व में भारत का झंडा लहराना बाकी है। तो हमें तिरंगा लहराना है वीरों की परिपाटी का, हमें तिरंगा लहराना है। इन पंक्तियों के साथ विदाई दीजिएगा। हमें तिरंगा लहराना है वीरों की परिपाटी का, हमें तिरंगा लहराना है भगत सिंह की माटी का, हमें तिरंगा लहराना है खुशियों की दिवाली का, हमें तिरंगा लहराना है भारत में खुशहाली का, हमें तिरंगा लहराना है मंगल के स्वाभिमान का, हमें तिरंगा लहराना है अपने हिंदुस्तान का। कोई ताली घर वापस खाली मत ले जाना, इसके हिस्से की जितनी तालियां दे देना, वरना सपने में बनानी पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं हमारे नवोदित कवि अभी ये पढ़ रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों कवियों को हमने इस तरह से मंचों पर खड़ा करके, और ईश्वर करे आपको दीर्घायु करे, भी 20 साल के हैं, 100 साल तक जिए, 80 साल तक इस देश की कवि सम्मेलनों को ऐसी जिंदा रखते रहना, चिंगारी बुझने मत देना। ध्यान कर लेना, जब सारे विश्वविद्यालय जला दिए गए तो हमारे पंडितों ने सोचा कि इस सारे जितने भी ग्रंथ हैं इन बच्चों को याद कराओ। तब से श्लोक रटने की परंपरा डाल दी, पुस्तकालय जल गए तो जल गए, सारा ज्ञान हमारे कंठ में विराजित रहा। दोबारा से हमने टाइप कर लिया, लिख लिया, समय आया फिर से ज्ञान को सुरक्षित रखा। ये आपके गले में जो माँ सरस्वती, बल्कि माँ दुर्गा चंडी खुद बैठी है। लोगों के जो कंठ में सरस्वती बैठती है, इसका होगा क्या? इसके गले में चंडी बैठी है, पता नहीं क्या। एक हास्य रस के कवि को कह दिया तू वीर रस की कविता सुनो, बोला बाप रे मर गया, बस सुनानी पड़ेगी। वो क्या बोला? जब मैं पहुंचा युद्ध भूमि में, आख्या में थे अंगारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक कर मारे। हास्य रस का कवि तो ऐसे कर सकता है। अब क्योंकि मैं दूसरे कवि को बुला रहा हूँ, वो व्यंग्य का ऐसा कवि है कि एक कवि ने लिखा कि नेताजी के बारे में लिखा। क्या लिखा सर साड़ी साहब? मैंने कहा कि आज का एक कवि ने मूड में आकर कहा, आज का सूरज कितना लाल है। नेताजी बोले सब हमारी पार्टी का कमाल है। इस तरह के कवि। और ये जिसको बुला रहा हूँ बचपन से इतना शरारती, किसी ने इंटरव्यू में पूछ ले रहा तू अपना नाम बता, मेरा नाम अनिल सुदामा। बोला तू देश की राजधानी का नाम बता, बोला गुड़गामा। बोला ना तू देश की राजधानी का नाम गुड़गामा बतावा है, न्यू के नौकरी ले लेगा। बोला अच्छा अगर मैं नई दिल्ली कह दूं तो नौकरी दे देगा। ऐसा शरारती मैंने सुना। एक बार क्लास में क्या हुआ, जो मास्टर जी ने पूछा ये बता दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या फर्क है। वो बोला जी गुरु जी उदाहरण देके समझाऊंगा। मान लो आप क्लास में आ रहे हो और आते आते कुएं में पड़ गए, ये तो होगी दुर्घटना, और अब निकल के फिरते हमारी क्लास में आ गए तो हमारा दुर्भाग्य। बोले ये बता सत्य और भ्रम में क्या फर्क है। बोले गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये तो है सत्य और हमें समझ में आ रहा है ये है आपका भ्रम। बोले अच्छा बता खोज और आविष्कार का मतलब
हो ये तो मेरे बापू ने करी थी दोनों। मैंने वो कैसे, मैंने शादी से पहले मेरे बाप ने मेरी माँ की करी खोज और दोनों ने मिलकर मेरा कर दिया आविष्कार। खोज और आविष्कार की इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो चीज है ढूंढ रहे हो वो तो होती है खोज, और जो नई इन्वेंशन करो उसको कहते हैं आविष्कार। मैं ऐसे गुड़गांव के आविष्कार आए हैं बाहर से, बड़े इंजीनियर अफसर होते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर व्यंग की तीखी मिर्ची। श्री अनिल श्रीवास्तव के लिए जोरदार तालियां जनाब। श्री अनिल श्रीवास्तव। मैं यहाँ उपस्थित, अनुपस्थित, परिचित, अपरिचित, चिर परिचित, पूर्व परिचित, भूतपूर्व परिचित, अभूतपूर्व परिचित आप सभी श्रोताओं का सादर अभिनंदन करता हूँ। मंच को नमन करता हूँ और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं उसी रचना से शुरुआत करता हूँ कि गांव गांव, शहर शहर को, हर खुशियों की हर लहर को, जिंदगी से जूझते कहर को आजादी मुबारक हो। उम्मीद की हर किरण को, उपवन के हर सुमन को, टूटन को, चुभन को, भटकाव को, बिखराव को, हर जख्म हर घाव को आजादी मुबारक हो। आजादी मुबारक हो। एकता के हर सरगम हर साज को, राष्ट्र समर्पित हर आवाज को, पत्ते पत्ते डाल डाल को, गौरवमय इतिहास के हर खंड हर काल को आजादी मुबारक हो। वाह, आजादी मुबारक हो। चोटिल संवेदनाओं और मरे मरे से एहसास को, सशंकित आस्था और डगमगाए से विश्वास को, तिनका जुटाने के हर एक प्रयास को, और छटते धुंध और फूटते उजास को आजादी मुबारक हो। रिश्ते हुए रिश्तों को, मानवीय फरिश्तों को, सामाजिक संबंधों को, व्यवहारिक अनुबंधों को आजादी मुबारक हो। आजादी मुबारक हो। बहुत अच्छा। और कुछ बेहतर करने के जिद और जुनून को, और लगों में दौड़ते हर हिंदुस्तानी खून को आजादी मुबारक हो। वाह वाह वाह। मैं चार पंक्तियां वीर सपूतों को नमन करना चाहता हूँ। दुश्मनों के वार जो सीने में पचा जाता है, कांच में चेहरा देखना, दुश्मनों के वार जो सीने में पचा जाता है, उनका फेस वहाँ आता है तो मैं वहाँ से तिरंगे की खुद लाइट आ जाएगी। दुश्मनों के वार जो सीने में पचा जाता है, और तिरंगे की आन बचा खुद पचा जाता है। देश की आन बचाने के लिए खुद तिरंगे में लिपट जाता है, और उनसे ही शायद इतिहास रचा जाता है। मैं पंक्तियां भूल रहा हूँ, मैं दूसरी कक्षा करता हूँ कि जड़ें जकड़ी हों तो शाखें बोलती हैं, वो कैद में हो तो सलाखें बोलती हैं, वो कैद में हो तो सलाखें बोलती हैं, और जिनका कतरा कतरा भारत माँ की जय बोले, जिनका कतरा कतरा भारत माँ की जय बोले, वो अधर चुप हो तो आंखें बोलती हैं। मुझे हास्य के नाम पे खड़ा किया गया, मैं आपको गुदगुदाने के लिए प्रयास करता हूँ। आपकी मर्जी में से कुछ भी सुना है। नहीं, अच्छा है, हास्य में खूब बढ़िया। और मैं कहता हूँ वहाँ से जी जी जी, आपका हाथ से वाकई गुदगुदाने वाला है। जी एक बार जरा बजाइए तालियां तो जरा हाथ से। पत्नी बोली क्यों जी, शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से, मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से, अब क्या हुआ? मैं बोला मैं तो अब भी कहता हूँ मैं तेरी मांग सजा दूं तारों से, पर भरोसा तो मिले बिजली के ठेकेदारों से। हर बार मेरी ख्वाहिश चली जाती है, और जब भी तुझे तारों से सजाना चाहा बिजली चली जाती है। एक छोटी घटना देखिए, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। एक कवि ने एक श्रोता को पकड़ लिया, शब्द जाल में जकड़ लिया, बोला महानुभाव, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में अंतर बताओ।
श्रोता बोला मंच से अपनी कविता सुनाएं, ये आपकी आकांक्षा है और आपकी कविता सुनकर हम ताली बजाएं। मित्र जल्दी जल्दी में मुझसे टकरा गया। आज उससे टकरा गया। मैंने कहा तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, पर पहले आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में अंतर बताओ। वो जाते जाते बोला मुझे तुम्हारे प्रश्न से कोई गिला नहीं, पर आकांक्षा मेरे पड़ोस में रहती है और महत्वाकांक्षा से मैं मिला नहीं। सास ने बहू से पूछ लिया, बहू बोली ये घर एक मंदिर हो जाए, ये मेरी आकांक्षा है। और उस मंदिर में आपके तस्वीर पर हम फूल चढ़ाएंगे। एक और अच्छा देखिए, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चों का ज्ञान बढ़ा रहे थे। अचानक उन्होंने एक सवाल किया। सवाल क्या? बच्चों का बुरा हाल किया। बोले 1942 की प्रमुख घटना और प्रमुख पात्र का नाम बताओ। कक्षा में सन्नाटा और सन्नाटे में कक्षा। लेकिन जैसे ही मास्टर जी का रूप थोड़ा कड़ा हुआ, कोने की दीवार से अड़ा हुआ एक छात्र डरते डरते खड़ा हुआ, बोला प्रमुख पात्र होगी हॉलीवुड की कोई छोरी या बॉलीवुड की कोई बाला। हाँ याद आया, प्रमुख घटना 42 लव स्टोरी, प्रमुख पात्र मनीषा कोइराला। बच्चे दिग्भ्रमित थे, मास्टर जी चकित थे। बोले अरे बेवकूफ, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, आजादी का बिगुल बजाया था। छात्र बोला वो तो मुझे भी पता है सर, पर इन बातों का आप कहाँ रहा सर? प्रमुख तो वो है जिसे दूरदर्शन चैनल पर बार बार दिखाते हैं, और गांधी विनोबा जैसे लोग तो सिर्फ जयंती पर याद आते हैं। मैं एक वाक्य बताता हूँ गर्दभ राज से मुलाकात का। मैंने कुछ ख्याली पुलाव पकाए और गर्दभ राज के सीने पर मूंग डालकर उन्हीं को मूंग के हलवे खिलाए और फिर उनसे कुछ जवाब उगलवाए कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं। बोले ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसके उदाहरण तो हम और आप हैं, क्योंकि मैं दिखता हूँ पर हूँ नहीं, गधा। आप दिखते नहीं पर हैं या हाँ मैं बोझ होता हूँ मैं, पर नफरत के बीच नहीं बोता हूँ। अपनी मेरी मस्ती है और अपनी मेरी मौज, क्योंकि मैं नहीं ढोता रूढ़िवाद और खोखले आदर्शों के बोझ। मैं नहीं ढोता मैं आपको एक पकवान बनाने की विधि बताता हूँ, आप बनाइए। कि महंगाई, अराजकता और बेरोजगारी और थोड़ी सी मात्रा में दुनियादारी, इन सब को मिलाकर सांप्रदायिकता की चक्की में पिसवाएं, उसे जातिवाद के तेल में भिगोकर आतंकवाद के धूप में खूब देर तक सुखाएं, गरीबी की आबो हवा से गुजारकर इसमें रिश्वतखोरी का मेवा मिलाएं, झूठे आश्वासन की भंग मिलाकर इस पर कमजोर प्रशासन का रंग चढ़ाएं, आरोप प्रत्यारोप की 2 बूंद डालकर विस्तरण को अच्छी तरह हिलाएं, फिर भ्रष्टाचार के सांचे में इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। रोज सुबह शाम झूठ बोलने के बाद इसकी 2-2 गोली। चंद महीनों के सेवन के पश्चात आप अपने आप में कुछ अंतर पाएंगे, आप में वे सभी गुण आ जाएंगे जिससे आप समाज के निष्ठावान नेता बन जाएंगे। और जब तक कुर्सी है सही सलामत, जब तक कुर्सी है सही सलामत, नाते रिश्तेदार नहीं पहचाने जाएंगे, और जैसे ही डगमगाई कुर्सी घर के धोबी भी पूजे जाएंगे। यही सब गुण जब आप में आ जाएंगे तो आप भी समाज के आपको ये अनिल जी जितने अच्छे लगे बस उतनी ही तालियां बजा दीजिए। फालतू की मैंने कहता, अतिरिक्त पेमेंट करें, महंगाई बहुत है, परंतु मैं जैसे कह रहा था ना, छोटी छोटी मिर्ची जैसी कविता, ये मन में कल्पना का आना और फिर उसको कविता में पिरोकर कहना, ये कैसी कला है। ये हमारे 10 तक नई पीढ़ी 12वीं के अच्छा चतुर्थ, हाँ आप तो बहुत सीनियर भैया, चौथी
यानी शायद सन 11 में आपको चुना गया होगा कि ये देश के प्रमुख युवा जो है 10 कवियों में से ये चुने गए थे, और आज आप इसका आनंद लेंगे। जरा एक बार तालियां बजाकर हर एक कवि का स्वर अलग होता है। तो एक बार क्या हुआ कि 3 कवियों को सिचुएशन दे दी गई कि देखो एक लेडी दूसरी मंजिल पर बड़ी उदास खड़ी है। कविता सुनो। हरियाणवी कवि क्या बोला, एक क्या कर रही है, छत पे कूदता है, फिर दूसरी मंजिल पे तक क्यों कूदता है, चौथी पे जाके कूद, बेरो तो पत्ते के कूदती थी। और एक कवि वीर रस का इनको दे दिया। वो क्या बोला, अरे अखंड खंडनी वीरता विमंडनी, अखंड खंड चाल से तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर गिरो। एक देश के बड़े प्रसिद्ध कवि हुआ काका हसरसी। मैंने उनको कभी सुना, उनका स्टाइल था, गोरी बैठी छत पे कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्ज है भली करे करता, भली करे करतार न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार के नीचे पतले कक्का, कह काका कविराए अरे मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। अलग अलग स्वर है, मैं स्वर बदलता हूँ और 2 नर स्वर आपने सुने। हालांकि एक बार ऐसा हुआ कि कोई कवि बेसुरा सा गा गया। मैंने कहा अब तक तो आपने बिना छंद के, मैंने कहा अब तक तो आपने बेसुरे सुने। बोला हमें बेसुरे क्या, तो लड़ने लगे। बोला ना हिंदी में बोल, बेसुरे क्या नाम है। मैंने कहा जी हिंदी में बोल देता हूँ। अब तक आपने जो सुने ये सारे थे असुर बिना सुर के, जिनको तुमने सुना ये सारे थे असुर, बाकी बच गए ससुर, बाकी बच गए ससुर, इनको भी सुनिए, असुरों को सुन लिया, इन ससुरों को सुनिए। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ एक कोमल स्वर की स्वामिनी, जिसका स्वर सुनने को मन करता है कि तुम बस बोलती जाओ, चाहे हमें समझ में ना आए, हम फिर भी झूमते हैं। अभी मैं देख रहा था गा रही थी ना, कुछ के सिर ऐसे हिल रहे थे आध्यात्मिक अर्थ, और ये प्रमाण होता है अगर किसी गीत को सुनकर आपका सिर हिले, समझ लेना आध्यात्मिक या अच्छे शुद्ध पवित्र प्रेम की कविता गीत सुन रहे हैं। और जब पूरी बॉडी हिले तो समझ लेना वो फिल्मी स्टार शुरू हो गया। मैंने देखा जब आप सब झूम रहे थे, और जब लोग झूम रहे हो तो तालियों की भी जरूरत नहीं है। हम तो आपकी आंखें गुलाब सी खिली रहे, फिर मोटी मोटी आंखें जब देख रही होती है और मुग्ध भाव से, वो मुग्धता हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं फिर से एक बार आमंत्रित करता हूँ उस स्वर को जिसने माँ सरस्वती की वंदना की थी, कल्पना शुक्ला को। आप कुछ भी सुनाना अपने समय में, वो कविता जरूर सुनाना जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया। आइए कविता। बहुत धन्यवाद दादा। मैं कहती हूँ कि किसी का सुर बहुत अच्छा, किसी का साज अच्छा है, कहीं पर रूप की खुशबू, कहीं पर नाज अच्छा है, बराबर ही दिया है हर किसी को देने वाले ने, कहीं आवाज अच्छी है, कहीं अंदाज अच्छा है। आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, यकीन मानिए मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरी कविता उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो हम लोगों के अंदर एक अतिरिक्त उत्साह, अतिरिक्त ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से आप सब सुन रहे हैं। आपकी उस ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ, आपके उस मन को प्रणाम करती हूँ। हमने आपको बुलाया नहीं, आपका भ्रम तोड़ने के लिए। जी सुनाए। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। जिस उपलक्ष्य में आयोजन है उस उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ। कि सपनों में हिमाचल हो, हृदयों में गंगा हो, सपनों में हिमाचल हो। ताली बजाने का मन हो तो ऐसे ऐसे बजाइए। सपनों में हिमाचल हो, हृदयों में गंगा हो, सपनों में हिमाचल हो, हृदयों में गंगा हो।
जंगा हो, मन जलधि तरंगा हो। क्या बात है? कंचन जंगा हो, मन जलधि तरंगा हो। स्वर वंदे मातरम से जीवन रंग रंगा हो। स्वर वंदे मातरम से जीवन रंग रंगा हो। जय हिंद हो, जय हिंद हो, जय हिंद हो। होठों पर हर घर में तिरंगा हो। जय हिंद हो, होठों पर हर घर में तिरंगा हो। हर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो। बहुत धन्यवाद। आपकी कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि मजा तब आएगा कि बीच बीच में कभी मैं ये कहूं कि भारत माता की ये बात कह रहे हैं, और ये लोग तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये स्वर इतना मधुर था, मेरा दिल कर रहा था इस नदी में तैरते तैरते चाहे डूब ही जाऊं, ये दिल कर रहा था। तो मैं नारा कैसे लगाता, लेकिन जब भी मौका आएगा मैं इस धर्म का पूरा उपयोग करूंगा। कुछ कविताएं आंख मूंद कर सुनने लायक होती है। करुणा की कविता हो रही और कोई ताली बजाए तो लगता हाय यहाँ तो रोने का वक्त है। ये तो आंसू बहाने की कविता थी। ये कविता थोड़ी मधुर मीठी मिश्री सी चल रही है। अभी जोश आएगा, अगला कवि जो है ना फिर वो आएगा, और फिर मैं क्यों कहूँगा, वो खुद ही बहुत समय। आपने बहुत अच्छा याद कराया। मैंने कहा ना यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं निश्चित रूप से। एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा आनंद करेंगे। बहुत धन्यवाद। आदरणीय ने जो बात कही है, मैं एक गोवन का छोटा सा गीत रखती हूँ, उसके बाद जो दादा ने कहा है वो गीत आपको सुनाऊंगी, सुनिएगा। जब हमारा तिरंगा लहराता है, हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में क्या भावनाएं आती हैं, आप उस दृश्य को याद कीजिएगा। कल आपको मेरा ये गीत बहुत याद आएगा, उस समय आप इसको गुनगुनाइएगा। आसान सा है, 2 पंक्तियां तो याद ही हो जाएंगी, मेरे साथ गुनगुनाते रहिएगा। आज मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा। कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। बहुत अच्छा बंद रखिए, सुनिएगा कि ये झंडा वीरता का, शांति का, संपन्नता का है। ये झंडा वीरता का, शांति का, संपन्नता का है। सभी धर्मों का प्रतिनिधि, गर्व कौमी एकता का है। विश्व बंधुत्व फैलाता, विरोधी मात्र हिंसा का। तालियां कमजोर हो गई आपकी। विश्व बंधुत्व फैलाता, विरोधी मात्र हिंसा का। हमारे देश का झंडा पुजारी है अहिंसा का। हमारे देश का झंडा पुजारी है अहिंसा का। हमारे देश का झंडा है अहिंसा का। कि दुश्मन कांप जाते देख हिंदुस्तान का झंडा, कि दुश्मन कांप जाते देख हिंदुस्तान का झंडा। कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। और कहती हूँ, हम देखते हैं जब हमारा तिरंगा लहराता है, जब हमारा झंडा लहराता है, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर व्यक्ति के मन में उसी तरह की भावनाएं होती हैं, उसी तरह के भाव होते हैं। तब मैं ये पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि सभी हिंदू मुसलमान सिख भारत माँ के बेटे हैं। सभी हिंदू मुसलमान सिख भारत माँ के बेटे हैं। ये झंडा सबके जज्बातों
नदियों में गंगा है, निराला सारी दुनिया भर के झंडों में तिरंगा है, निराला सारी दुनिया भर के झंडों में तिरंगा है, निराला सारी दुनिया भर के झंडों में तिरंगा है। ये झंडा है हमारे त्याग का बलिदान का झंडा, ये झंडा है हमारे त्याग का बलिदान का झंडा। कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। हमारी आन का झंडा, हमारी का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। मैं सोच रही हूँ ये गीत मैंने लिखा है या आपने लिखा है। आप तो मुझसे भी अच्छा और मुझसे भी आगे बढ़ चढ़ के गा रहे थे। हालांकि आपकी भावनाएं हैं देश के लिए, तिरंगे के लिए। आप सबको प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं वो गीत सुना देती हूँ हाँ। जिसके लिए दादा ने मुझे उसके कहा। बाद मैंने गेटमैन को क्या रखा, जाने मत देना, आपको जाने नहीं देगा। ये गीत मुझे बहुत प्रिय लगता है। आप सुनकर बताना कि वो हमारे हृदय के कितना भीतर तक छूता है। सुनाइए, आप वो गीत अपने आप ही बोलेगा। देखिए, मैं एक बेटी हूँ, यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति है। निश्चित रूप से आप सभी का मुझसे जुड़ाव है, लेकिन यहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं, वो पिता भी हैं। तो दादा, मैं पहले 4 पंक्तियाँ पिता के लिए पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद में वो गीत। मैं क्यों किसी को खाली हाथ जाने दूँ, मैं सबको, क्योंकि मेरा जो एक खास लगाव है, मेरा मेरे पिता से बहुत ज़्यादा लगाव है, माँ से थोड़ा सा कम है। क्योंकि पिता ना कभी डांटते नहीं है, और जो भी कह दो मान जाते हैं। माँ से कहो माँ ये चीज चाहिए, तो माँ तो मुंह बनाएगी, पापा को बोलेगी नहीं दिलाना, लेकिन पापा माँ से छुप छुपा के भी लाके हमें दे देते थे। दादा की उपस्थिति है, मैंने इधर देखा तो मुझे लगा कि वो मुक्तक मैं सुनाऊं, इसलिए मैं आप सबको सुनाती हूँ। सुनिएगा कि माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। कौशल्या बस रोती है पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। एक बार वापस हो जाए। क्या ऑब्जर्वेशन, तेरे दोबारा सुना दीजिए। दोबारा से सुना दीजिए। बहुत धन्यवाद, मैं सुना देती हूँ, सुनिएगा। अब इससे सिद्ध होता है कि बेटियां भी पिता को ज्यादा प्यार करती हैं। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। कौशल्या बस रोती है पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। नहीं पूरा सुनाना। आप समय है मेरे पास, आप सुनो। समय की चिंता मत। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये बेटियां बैठी हुई हैं, नन्ही नन्ही बेटियां भी कुछ यहाँ पर घूम रही थी। हाँ। वो अपने पापा की बेटियां हैं। आप उन बेटियों को देखिएगा, अपने आंगन की बेटियों को याद कीजिएगा। कुछ छंद सुनाते, 2 छंद सुनाओगे, एक छोटा सा गीत सुनिएगा कि क्या होती है बेटियां। कि यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। वाह। यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी।
खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। खाती है दाती है धाती भी है, घर आपका आके बसाती है बेटी। बहुत धन्यवाद। एक छंद और सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि वट पीपर केला को पूजी कबो सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। खुशहाली रहे करवाती जानव रात्रि माँ बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे सब खा ले तभी कुछ। बहुत आभार। इस धरती ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ पर मेरा ये गीत है, आप सबके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। कि मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। अभी सखियों के संग मेरी आती छुक छुक रे। अभी खेला कहाँ जी भर गुटी गुड़ियों का खेल। अभी सखियों के संग मेरी आती छुक छुक रेल। अभी खेला कहाँ जी भर गुटी गुड़ियों का खेल। अभी झूला कहाँ झूला मैंने मेला कहाँ देखा। भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल। भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल। इतनी जल्दी भी क्यों तूने मेरी माई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और बंद सुनिएगा। बेटी कहती है माँ से कि अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया। अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया। अभी उंगली कहाँ छोड़ी मम्मी कहना कहाँ छोड़ा। कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया। कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया। बोलो मम्मी इसमें मेरी क्या भलाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और बेटी कहती है माँ से अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव। अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव। मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपीहे का स्वभाव। मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपीहे का स्वभाव। कुछ जाना कहाँ मैंने पहचाना कहाँ मैंने। अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोहराओ। अपना लो अभी मुझे मेरा
अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बेटी कहती है माँ से, मुझे रोको ना यहीं पे, मुझे जाना बड़ी दूर। मुझे रोको ना यहीं पे, मुझे जाना बड़ी दूर। मेरी हिम्मत ना तोड़ो, करो सपने ना चूर। मेरी हिम्मत ना तोड़ो, करो सपने ना चूर। मुझे पढ़ने दो मम्मी, आगे बढ़ने दो मम्मी। अपनी आंखों में रखो ना, करो नजरों से दूर। अपनी आंखों में रखो ना, करो नजरों से दूर। मेरे सपनों संग मेरी भी विदाई कर दी। वाह वाह। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। किसी ने जन्म क्यों पढ़ाई कर दी। जानता हूँ कि ये गीत जैसे कोई लकड़ी का मिस्त्री पेच भीतर यूँ डालता है और भीतर तक पहुँचा देता। कई बार तो बुरादा ऊपर पता भी नहीं चलता। ये गीत अंदर तक इतना इतना पहुँचता है। पहली बार जब मैंने इनको सुना था तो हमेशा ये कहता हूँ ये गीत जरूर सुनाना, क्योंकि इस गीत को सुनता तो मुझे लगता है नन्ही सी बच्ची अपने पिता के हाथ में उंगली देकर उससे पूछ रही है, पापा क्या कर रहे हो। तो ये हृदय परिवर्तन वाला गीत है। इसमें तालियां नहीं, पता नहीं हृदय में क्या होता है। जो होता है वही सच्चा साहित्य है, वही सच्ची भावना है। साहित्य का काम केवल हंसना हंसाना नहीं। आजकल हास्य कवि सम्मेलन का जमाना है, परंतु ये जो कविता है इसके सामने हास्य कविता बहुत कम ठहरती है। ऐसा नहीं कि हास्य कविता में जान ना हो। जो हास्य कवि होते हैं वे भी गजब के होते हैं, परंतु ये भी करुण रस की जो कविता है वो अपना पूरा प्रभाव रखती है, हमारे मर्म को छूने की शक्ति रखती है। जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। आधा मैच हो चुका, 3 कवि हो चुके संपन्न। मैं ये कविता सुनकर आंखों में आंसू आना हमें तो दिखाई दे रहा होता है, मैं देख रहा हूं आंखों से कविता बह रही होती है। और जो कवि है ना, जब किसी दृश्य को देख लेता है तो आप तो ये जो कवि है ना, आखिरकार आप सोचिए, वात्सल्य तो माँ के पास होता है। माँ गोदी में जब खिलाती है, हर माँ के हृदय में इतना प्यार होता, पर कोई सूरदास नहीं बन सका। सूरदास पुरुष होते हुए भी इसने कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। ये कोई महिला नहीं लिख पाई। इसलिए ध्यान करना, जो सर्जनात्मकता होती है, जो लिखना होता, किसी के आंसू पड़े और हृदय में कविता के रूप में कैसे फूटे, बस यही ताकत होती है कवि में। कवि में और अकवि में इतना ही फर्क होता है। आप केवल सोचते और कहते तेरे को क्या कहूँ, शब्द नहीं है, कह नहीं सकता, और वो कहता मैं कह देता हूँ। और बस जो पहुंचा सकते हैं वही, ये ईश्वर की प्रतिभा जिसके पास है, बस केवल वही कह सकता है। अब जो 3 कवि रह गए हैं वे विशेष है, जैसा 3 ने 2, वरना तो मैं भी आ जाऊंगा। अपने आप को खास कहना तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो मैं एक कवि उस जी मैंने आपको तो वैसे ही महान कह दिया, कहना तो मैं खुद को ही चाहता था। 2 कवि मिले, बोले दुनिया में कोई सारे कवि खत्म हो गए, क्या सुनाते। 2 ही कवि रह गए, एक तू और एक मैं। और सच तो तू भी क्या बकवास लिखता है। कवियों में होता, मैं ही लिखता हूँ, वही सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा होता है। चलिए, ये मानने दे, रहने दे दुनिया में, तो हम भी इसी तरह के हैं। मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूँ जिनके पास हर तरह का स्वर है। मैंने कहा ना, लाल किले पर जिसने 11 बार कविता पढ़ी है, इस बार भी। और वाह क्या बात है, टेलीविजन के जितने चैनलों आप जानते होंगे, सब पर जिस कवि ने अपनी छाप छोड़ी है, उनके लिए मैं
क्या कहूँ, कविता होती है क्या? कविता तरह तरह की होती है। ध्यान करना, कविता क्या? कविता है कोमल कुमारी सुकन्या, रिझाती है मन को, बुझाती है कविता। कभी बांसुरी बन, कभी चक्र बनकर, कभी शंख बनकर जगाती है कविता। यूं तो वो करती है अटखेलिया भी, राधा के कपड़े चुरा लेती नटखट, मगर जब दुशासन पट खींचता है, लहू की नदी में नहाती है कविता। लहू की नदी में नहाती है। भगवान कृष्ण के तीनों रूप जिस कवि के पास हैं, मैं उसे छोड़ता हूँ कि अपने उस सीमित समय में वो, मैं सीमित नहीं, थोड़ी सी सीमा और छूट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ सुनने के लिए सब आए हैं। मैं देख रहा हूँ सबकी आंखों पर इतनी तृप्ति है, इस कारण से थोड़ी बहुत चिरोरी, थोड़ी ठुड्डी पर हाथ लगाकर हम कह देंगे कि थोड़ा सा और समय चलने दे, वरना बैठे ना ध्यान सा, समय तो थोड़ा सा मांग ही लेंगे। क्यों सर अशोक जी, आपके होते हुए समय तो समय मिल जाएगा। विनय विनम्र के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ। भारत माता के अमर सपूत, महान सपूत, जिनके दम पे आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और ये स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान विद्वत समाज, मेरे सन्मुख विराजमान समस्त विद्वत समाज को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जितने लोग वहाँ खड़े हैं, यहाँ उतने की बैठने की जगह है। अगर आप जमींदार बनना चाहें तो आ जाइए, स्वागत। देखिए ये सब कुर्सी वाले हैं, आज हैं क्या छूट जाएगी। कुर्सियों का क्या भरोसा, बहुतों की छूट गई, छूटी की नहीं, पता नहीं कितने साल बाद मिले। लेकिन ये धरती माता की गोद हमसे कभी नहीं छूटेगी। आइए भाई साहब, आइए, बात मान जाइए। बहुत देर खड़े रहने से पाँव भारी हो जाता है। माताएं हमारी यहाँ बैठी है, उसका विश्लेषण सर भ्रष्टाचार कर दिया मैंने। नहीं, भ्रष्टाचार हास्य कवि सम्मेलन भी है सर। हाँ है। और आपको सारे के सारे और आज मैं धन्य हुआ। भाई साहब आ जाओ, अच्छा लगेगा। पैसा नहीं मांग रहा आपसे, वो तो डॉक्टर बत्रा साहब ने पहले ही निर्धारित कर रखा है। ये गुरु जी हैं, इनका आदेश अध्यादेश है। अच्छा लगेगा यहाँ जमा, क्योंकि समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं, छोटे हैं। ये चंदन देश की माटी, लगा लो इसको मस्तक पे, इसी माटी में तो श्री राम और घनश्याम लोटे हैं। इसके बाद भी अगर आप न बैठे, हम तो सरकारों को बिठा दिया करते हैं। आइए, बहुत सुंदर समारोह चल रहा है और गुरुजी टाइमर लगा लिए हैं। ये टाइम बम के समान होता है। हमने इनके संचालन में 1.5 मिनट की भी कविता पढ़ी है, मतलब हो गई थी कविता हमारी अब तक, समझिए। पहली बार इतने, मैं निश्चित रूप से 11 बार लाल किले से काव्य पाठ किया हूं, अभी परसों भी किया था, अन्य देशों में भी किया हूं, लेकिन वो सारा कवि सम्मेलन आज ये माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग के छोटे से सभागार में बैठे हुए आप सबों को समर्पित करता हूं। ऐसे कहां लोग मिलते हैं। मुझे तो किस बात की नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, बल्कि प्रसन्नता इस बात की है कि कैसे लोग बैठे हैं। हरियाणा की इस पावन धरती कहा भगवान कृष्ण ने 18,000 अक्षोहिणी सेना को कविता नहीं सुनाई, केवल एक पात्र का चयन किया था और उसे ले जाकर के युद्ध भूमि के बीच में, क्योंकि उन लोगों को आवाज कहीं से भी न सुनाई दे, वहां जाके कविता सुनाई थी। वो कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है सृष्टि का, कि सबसे बड़ी कवि, सबसे पहला कवि सम्मेलन और सबसे बड़ी कविता सुनाई गई। तो हमें चिंता इस बात की नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं। आइए, पहली बार आप सबसे मिले हैं तो 4 पंक्तियां आप सबको ही समर्पित करते हुए बात प्रारंभ करता हूं कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन,
हर तरफ हो